सर्व सहित अनुसार ही निर्णय लेते हैं। तभी तो उस युग में कोई लड़ाई झगड़ा, वैर विरोध आदि नहीं होता और सदा एकता, सुख और शांति का वातावरण बना रहता है। सत्वस्तु में संकल्प नहीं होता, लेकिन त्रेता में संकल्प पैदा होने के कारण झुकना शुरू और रोना उग पड़ता है। कलयुग तक स्वभावों में तब्दीली होने के कारण संकल्प बिल्कुल बढ़ जाता है और झुकना ही झुकना व रोना ही रोना हद से ज्यादा हो जाता है। इस कठिन परिस्थिति से उबारने हेतु अर्थात संकल्प कुसंगी को संगी बनाने के लिए आती है युवा अवस्था की भक्ति अर्थात संभाव समदृष्टि की युक्ति। फिर जब संभाव हृदय में स्थित हो जाता है तो विकार फैलाने वाले भाव निष्क्रिय हो जाते हैं। फलस्वरूप बलवर्धन होता है। इंसान स्वयं को शक्तिशाली महसूस करता है और उच्च बुद्धि, उच्च ख्याल हो समदृष्टा हो जाता है। फिर उसी शक्ति का बुद्धिमता से युक्ति संगत प्रयोग कर वह संतोष धैर्य पर सुदृढ़ रहे, सच्चाई धर्म की राह पर निर्भयता से इस जगत में विचरता है। इस प्रकार वह विचार, सत जबान, एक दृष्टि, एकता और एक अवस्था में बना रहे संकल्प पर फतेह पा जाता है और उसका झुकना रोना समाप्त हो जाता है। तभी तो कहते हैं कि युग युग में रोना बढ़ता है और सत्वस्तु में रोना मिटता है। यही कारण है कि सत्वस्तु में सभी सज्जनों का हृदय कोमल होता है और वे प्रसन्न चित्त बने रहते हैं। अब आगे सुनो। वे एक ही भावना से शासित होकर शुद्ध चित्त से निष्पक्षता एवं सत्यता पूर्वक दूसरों को अपने ही समान जानकर व्यवहार करना और तृष्णा, आसक्ति, राग द्वेष आदि से रहित होकर मित्रता की दृष्टि से देखना उचित मानते हैं। तभी तो वैश्विक एकता बनाए रखने में वे स्वयं समर्थ होते हैं और उनके दिलों में किसी के भी प्रति शत्रुता व दुश्मनी का भाव नहीं होता। यह तथ्य जनाता है कि वे अहिंसा का समर्थन करने वाले होते हैं। वे जानते हैं कि समभाव का आधार मूल परम तत्व है, यानी तत्व ज्ञान के बिना समभाव नहीं आ सकता। इसीलिए वे ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की मानव के बौद्धिक विकास हेतु आवश्यकता और ख्याल पर सकारात्मक प्रभाव से भली भांति परिचित होते हैं। वे ख्याल की नित्य स्वच्छता बनाए रखने के महत्व को भी जानते हैं कि यथा ख्याल वैसे ही विचार, कर्म, स्वभाव, चरित्र और प्रारब्ध होगी। इसी को दृष्टिगत रखते हुए वे भौतिकवाद के स्थान पर अध्यात्मवाद अर्थात ब्रह्म, आत्मा और ईश्वर आदि के संबंध के सच्चे और यथार्थ ज्ञान प्राप्ति को प्राथमिकता देते हैं। तभी तो वे तत्वज्ञानी या हम कह सकते हैं दार्शनिक ब्रह्म और जीव में भेद नहीं मानते और यही विचारधारा भावी संतानों में दृढ़तापूर्वक प्रतिष्ठित करने हेतु वे उन्हें ईश्वर की सर्वव्यापकता इस प्रकार जनाते हैं। विचार ईश्वर आपनुमान अर्थात ईश्वर है अपना आप प्रकाश, ईश्वर है अजप्पा